हेलो फ्रेंड्स, एडवेंचरस डॉक्टर अभय इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे लेह से मुंबई तक का हवाई सफ़र, जो कि बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग है। डायरेक्ट फ्लाइट ना मिलने के कारण कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए हम जम्मू और श्रीनगर रुके थे। इस जर्नी का वीडियो देखते देखते हम पूरे लद्दाख टूर का जायजा लेंगे। इस टूर की वजह से बहुत सारी चीज़ें मैं लाइफ में पहली बार करने वाला था, जैसे कि हवाई सफ़र, हिमालयन ट्रैक और बहुत कुछ। मुंबई से लेह हम सुबह 6 बजे पहुंचने वाले थे, जबकि सनराइज़ हो रहा था। उस वक्त हिमालय का जो व्यू मिला वो लाजवाब था। लेह सिटी की हाइट है करीब 11,000 फीट। इसकी वजह से वहाँ लैंड करते ही सांस लेने में दिक्कतें आ रही थी, इसलिए हमने पूरा दिन वहाँ आराम किया और शाम को मार्केट घुमाए। दूसरे दिन हम जल्दी उठ के खरदुंगला पास के लिए निकल पड़े। उसके लिए हमने लोकल कार बुक कर ली थी। लद्दाख में टूरिस्ट को कोई भी घूमना हो तो पहले परमिट लेना ज़रूरी होता है। सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद हम खरदुंगला पास पहुँचे। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रोड है। यहाँ पहुँचते ही स्नोफॉल का हमने बहुत मज़े लिए। वहाँ से हम कैनन पॉइंट आ गए। बारिश और पानी के बहाव के कारण यहाँ पे कुछ कैनन बने हैं जो कि गहरे थे। ये एक नेचर का वंडर माना जाता है। वहाँ कुछ समय बिताने के बाद हम शोक वैली के पास आ गए। वो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। नीचे खाई में शोक नदी का पानी, उसके बगल में ग्रीन फॉरेस्ट, उसके पीछे ब्राउनिश कलर के बड़े बड़े पहाड़ और ऊपर नीला आकाश। ये पूरा सीन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसके आगे हमें नुब्रा वैली जाना था। वहाँ पे जाने वाला रोड बहुत ही नैरो और घाटियों का था, लेकिन हमारा ड्राइवर एक्सपर्ट था, इसलिए हम निश्चिंत थे। नुब्रा वैली भी बहुत सुंदर है, जिसके चारों पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ पे शोक और नुब्रा नदी का संगम है। उसके बावजूद भी यहाँ पे रेगिस्तान मिलता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड ड्यून माना जाता है। यहाँ पे कैमल राइड और एटीवी राइड के भी ऑप्शन है। यहाँ की एटीवी राइड हमें दुबई की राइड याद दिलाती है। अगले दिन हम डिस्किट मॉनेस्ट्री देखने गए, जो कि करीब 600 साल पुरानी है। वहाँ जाके मेरे मन को बहुत शांति मिली। वहाँ पे कुछ वक्त बिताने के बाद हम बाजू के ही स्टैचू ऑफ बुद्धा देखने गए। ये यहाँ का सबसे ऊंचा स्टैचू है। यहाँ पे बुद्धा का म्यूजियम भी बनाया गया है। ये सारी प्लेसेस देखने के बाद हम लेह लौट आए। अगले दिन हम हॉल ऑफ फेम देखने पहुँचे, जो कि हमारे जवानों को समर्पित है। ये एक वॉर मेमोरियल है। वहाँ पे हमें जवानों की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे लद्दाख की ट्रेडिशन, मैप और ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ये सब देखने के बाद हम मैग्नेटिक हिल पहुँचे। मैग्नेटिक हिल भी एक नेचर का वंडर माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि
हिल मेटल की चीज़ें अपनी तरफ खींचती है। वहाँ पे हमने कुछ फोटोज निकाले और आगे झंस्कार संगम देखने गए। वो बहुत ही विलोभनीय दृश्य था। यहाँ पे सिंधु और झंस्कार नदी का संगम है, जो कि झंस्कार संगम से फेमस है। अक्सर सिंधु नदी का पानी हरा और झंस्कार नदी का नीला कलर का होता है। वहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद हम फिर लेह आ गए। अगले दिन हमें पैंगोंग लेक जाना था। जब हम लेह से निकले तो धूप खिली हुई थी, लेकिन कुछ ही समय में अचानक स्नोफॉल स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने में दिक्कतें आ रही थी। नेचर का इतना सडन चेंज मैंने आज तक नहीं देखा था। सुबह से जो स्नोफॉल स्टार्ट हुआ वो शाम को ही रुका, और जैसे हम पैंगोंग लेक पहुंचे तो धूप निकल आई, लेकिन वो भी 15 मिनट के लिए। उन 15 मिनट में ही हमें लेक का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिला। उस रात वहीं पे हमने स्टे किया था। उस रात भर स्नोफॉल हुआ था, जिसकी वजह से सारे रोड ब्लॉक हो गए थे। इसलिए लेह पहुंचते पहुंचते हमें अगले दिन बहुत देर हो गई थी। दूसरे दिन हम स्टोक विलेज के लिए निकल पड़े। वहाँ पे हमें स्टोक कांगरी ट्रेक करना था, इसलिए तो हम लद्दाख आए थे। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट हिमालयन ट्रैक था। वैसे तो मैं 6000 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन 100 मीटर से समिट चूक गया। वो ट्रैक करीब 16 घंटों तक चला था। ट्रैक के बाद जब हम बेस कैंप आए, उस दिन 15 अगस्त था, तो वहाँ पे हमने 100 मीटर का तिरंगा लहराया। उस दिन आराम करके हम अगले दिन स्टोक विलेज के लिए निकल पड़े और शाम तक गांव में पहुंच गए। अंधेरा होने को अभी काफ़ी टाइम था, इसलिए हमने स्टोक पैलेस और स्टैचू ऑफ बुद्धा भी देखा। सब देखने के बाद हम ले गए और दूसरे दिन चालू हुआ हमारा लेह टू मुंबई तक का सफ़र। हमें लेह से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, इसलिए हम पहले जम्मू गए, उसके बाद श्रीनगर और फिर वहाँ से मुंबई। रात को ऊपर से मुंबई सिटी बहुत ही खूबसूरत दिखती है। रात के वक्त लैंडिंग और रनवे ये सब बहुत अच्छे दिखते हैं। ये पूरी हवाई सफ़र, लद्दाख की प्लेसेस, स्टोक कांगरी ट्रैक और पूरी लद्दाख टूर ही मेरे लाइफ के सबसे हसीन पल थे, जिसे मैंने बहुत एंजॉय किया। अगला वीडियो हम लद्दाख के टॉप 10 प्लेसेस का देखेंगे, जिसे लद्दाख टूर पे आप मिस मत करना। कृपया ध्यान दीजिए, आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद। May I have your attention please? You are free to use your mobile phones now. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए।
राज्य मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर पहुंच गए हैं। आपसे निवेदन है कि सीट बेल्ट का संकेत बंद होने तक आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और सामान कक्ष न खोलें। कृपया अपने सामान की पहचान करें ताकि वह अन्य यात्रियों के सामान से न बदल जाए और सीट को ध्यानपूर्वक जांच लें ताकि आपका कोई निजी सामान विमान में न रह जाए। इंडिगो से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलने की आशा करते हुए हम विदा लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और जो चैनल पर नए हैं वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।